नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी क्रमागत संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। सेकेंड टाइम में हम लोगों ने सीखा था किसी भी संख्याओं के गुणजों में कोई भी संख्या का गुणज हो उनका आपस में गुणा किया जाए तो लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। तो आज हम लोग थर्ड टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप के क्वेश्चनों में कोई सीरीज नहीं होती है, बिना सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े मल्टीपल होते हैं, बड़े बड़े गुणा करने होते हैं और आपसे पूछा जाता है इस संख्या के गुणनफल में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। तो इसी क्रम में हम लोग चलते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। 37 गुणे 97 गुणे 95 गुणे 16 गुणे 27। आपसे पूछा जाए 37 गुणे 97 गुणे 95 गुणे 16 गुणे 27 इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होगी। तो हमें क्या करना है, हमें पहले से ही पता चल चुका है। इसके पहले वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा। जिस स्टूडेंट ने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे उनको ये टाइप कम क्लियर होगा, इसलिए प्लीज पहले वाले लेक्चर जरूर देखें। उसी के आगे का ये लेक्चर है। तो हमें देखना है कि 37, 97, 95, 16 और 27 इन संख्याओं के गुणनफल में लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होगी। पिछले कॉन्सेप्ट में हम क्लियर कर चुके हैं, जीरो तभी प्राप्त होता है जब 2 और 5 का जोड़ा बनता है। 2 और 5 के जोड़े से ही हमको जीरो प्राप्त होती है। तो हमें केवल ये देखना है इसमें 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे। तो पहले हमने देखा 37, इसमें ना तो 2 का कोई गुणज होता है ना ही कोई 5 का गुणज होता है, इसलिए इससे हमें जीरो प्राप्त नहीं होंगे, इसको हटा दो। अब आ जाओ 97, इसमें भी 5 का और 2 का गुणज नहीं है, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। अब आ जाओ 95, इसमें 5 एक गुणज है, इसमें 5 का एक गुणज है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 19 गुणे 5। हमें पता है कि जीरो के योगदान में 19 का कोई रोल नहीं, इसको हटा दिया। इसमें 2 का गुणज है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 27 में भी ना तो 2 का गुणज है ना तो 5 का गुणज है, इसको भी हटा देते हैं। तो हम देख सकते हैं 5 का एक गुणज प्राप्त हुआ, हम देख सकते हैं कि 5 का एक गुणज प्राप्त हुआ, 2 के 4 गुणज प्राप्त हुए। और हमने आपको बताया था 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उतने ही जीरो प्राप्त होते हैं। तो आपने देखा 5 का अंक सिर्फ 1 है, तो हम कह सकते हैं इस संख्या के गुणनफल में केवल 1 जीरो प्राप्त होगी। बोलो किसी को डाउट हो, हमें क्या करना है, सिर्फ 2 और 5 के ही जोड़े ढूंढने हैं। इन संख्याओं में 2 और 5 के गुणजों, बस उन्हीं संख्याओं का यूज करना है, बकाया सभी संख्याओं को इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं। और अगला एग्जांपल समझते हैं, टाइप 3 की ये क्वेश्चन है। अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग 28 गुणे 35 गुणे 44 गुणे 63 गुणे 25। 28 गुणे 35 गुणे 44 गुणे 63 गुणे 25 संख्याओं के गुणनफल में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। आपको पता होना चाहिए इसमें 2 का गुणज होता है, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 4, 4 से 28 होता है, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 5, 5 से 35 होता है, इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 4। इसको इसमें कोई भी ना तो 2 का जोड़ा होगा ना 5 का जोड़ा होगा, इसको हटा देते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब आप देख सकते हो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5, इधर से फिर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2,
इधर लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो हम देख सकते हैं 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 4 हुआ, गुणे 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 5 की पावर 3 हुआ। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 गुणा में घातें जुड़ती है तो दोनों जुड़कर हो गई पावर 4। 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 दोनों जुड़कर पावर हो गई 3। अब देख सकते हैं 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, इन दोनों में जिसकी सबसे कम पावर होगी उतनी ही जीरो प्राप्त होगी। तो हमने देखा 5 पर सबसे कम पावर 3 है, तो इसका हमारा आंसर होगा, इसमें आपको 3 जीरो प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल क्लियर हुआ। तो हमें एक बात पता चल गई, जिस संख्या में 2 और 5 की गुणज होगी उसी संख्या से हमें जीरो प्राप्त होगी। इसके अलावा जिसमें 2 और 5 के गुणज नहीं है उस संख्या को हम लोग वहां से हटा देते हैं। जैसे इस संख्या में 63 में ना तो 2 का गुणज है ना 5 का गुणज है, तो इसको इग्नोर कर दिया। बकाया सभी में किसी में 2 का गुणज है तो किसी में 5 का गुणज है। सबसे 2 और 5 के फैक्टर चेक कर लिए, जिन फैक्टरों की संख्या सबसे कम होती है उतने ही जीरो प्राप्त होते हैं। और आगे समझते हैं। दो की पावर 5, 5 की पावर 6, 3 की पावर 7, 7 की पावर 14, 11 की पावर 28। आपसे कहा जाए 2 की पावर 5, 5 की पावर 6, 7 की पावर 3, 3 की पावर 7, 7 की पावर 14 और 11 की पावर 28। कहा जाए इन संख्या के गुणनफल में कितनी जीरो प्राप्त होगी। तो आप देख सकते हो 2 की पावर की जरूरत पड़ेगी, 5 के फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, इसमें 3 का कोई रोल नहीं है इसलिए 3 की कोई जरूरत नहीं होगी, 3 को हटा देते हैं। इसमें भी ना तो 2 का फैक्टर है ना 5 का फैक्टर है, इसको भी हटा दिया। 11 में भी ना तो 2 का फैक्टर होता है ना तो 5 का फैक्टर होता है, इसको भी हटा दिया। तो हमें यहाँ पर देखना है कितनी जीरो बनेगी। 2 की पावर 5 है गुणे 5 की पावर 6 है, तो इन दोनों अंकों में ये देखना है किसकी पावर कम है उतने ही जीरो प्राप्त होगी। इन दोनों अंकों में ये देखना है कि 2 और 5 में किसकी पावर कम है, जिसकी पावर कम है उतने ही जीरो प्राप्त होंगे। तो 2 की पावर 5 है तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में इन संख्याओं का गुणा किया जाए तो 5 जीरो प्राप्त होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 5। एक और एग्जांपल समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में 5 जीरो प्राप्त होंगे। इसी क्रम में एक अगला एग्जांपल समझते हैं। पैंसठ गुणे 70 गुणे 32 गुणे 99। 65 गुणे 70 गुणे 32 गुणे 99 इन संख्याओं के गुणनफल में कितनी जीरो प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हमें यह देखना है किन संख्याओं में 2 और 5 के जोड़े नहीं हैं। तो 65 में तो आपको दिखाई पड़ रहा है 5 का जोड़ा है, इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 5। 70 को भी हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 5 इंटू 2। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 95 में कोई 2 और 5 का जोड़ा नहीं, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 7, इसका जीरो में कोई योगदान नहीं है। यहाँ 13 है यहाँ 7 है, इन दोनों का जीरो में कोई योगदान नहीं रहता है। तो यहाँ से 13 को भी हटा देते हैं, यहाँ से 7 को हटा देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, इतने आपको 2 और 5 के फैक्टर मिले। तो 5 का 5 में गुणा होगा माने 5 का स्क्वायर होगा। 2 की पावर 5 ये है, 2 की पावर 1 ये है, 2 की पावर 5 ये है, 2 की पावर 1 ये है, तो गुणा में घाते जुड़ते यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 6।
अब आप लोग आंसर बताइएगा देखकर। 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 में गुणा करने पर जीरो कितनी प्राप्त होंगे। तो आपको पता होना चाहिए जिस पर पावर कम होती है उतने ही जीरो प्राप्त होते हैं। तो 5 की पावर कितनी है 2, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में 2 जीरो प्राप्त होंगी। अब हम बात करते हैं इसी क्रम में अगले टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। इसी क्रम में एक अगले टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपका विषम संख्याओं का होगा। इसमें हम लोग विषम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। विषम संख्याएं सभी को पता होती हैं, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्याएं सभी को पता है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 डॉट 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 गुणे 99। तो ये हमारी विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हमने आपको क्वेश्चन दिया है कि 1 से लेकर क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, 1 से लेकर 99 तक की सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में अंत में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 से लेकर 99 तक की सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में अंत में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इनका तरीका देखिए। आप देख सकते हो 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं सभी विषम हैं और विषम संख्याओं के बारे में आपको पहले से ही जानकारी है। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं विषम कहलाती हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं जीरो का अंक तभी मिलता है जब 2 और 5 के जोड़े बनते हैं। तो एक बात हमें पहले से ही क्लियर हो चुकी है, विषम संख्याओं में 2 का कोई गुणज नहीं होता है। अगर 2 का गुणज नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि विषम संख्या में कोई 2 का फैक्टर नहीं निकलेगा। यदि 2 का फैक्टर नहीं निकलेगा तो केवल इसमें 5 के ही फैक्टर प्राप्त होंगे। विषम संख्याओं में 2 का कोई फैक्टर प्राप्त नहीं होता है, इसमें केवल 5 के ही फैक्टर प्राप्त होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं 2 और 5 का कंप्लीट जोड़ा नहीं बनता है। तो हमेशा याद करना कि विषम संख्याओं में एक भी जीरो नहीं होते हैं, जीरो नहीं होते हैं। कभी भी विषम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो इसमें एक भी जीरो नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 2 का कोई भी पेयर नहीं बनता है। अकेले 5 का अंक या अकेले 2 का अंक कभी भी जीरो नहीं दे सकता है जब तक 2 और 5 का जोड़ा ना बने। तो हम कह सकते हैं कि विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी जीरो प्राप्त नहीं होते हैं। तो नोट बनाकर आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, नोट बनाकर इसको लिख सकते हैं। नोट बनाकर इसमें लिख सकते हैं कि विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी शून्य नहीं प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं नोट बना के लो, कभी भी आपको विषम संख्याओं की सीरीज दी जाए, आपसे पूछा जाए इन संख्याओं के गुणनफल में कितनी जीरो प्राप्त होगी, तो हम कह सकते हैं इसमें एक भी जीरो प्राप्त नहीं होगी। एक एग्जांपल हम आपको और दे रहे हैं, जरा उसको समझते हैं। नोट कर लिया सभी ने, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल एक और हम आपको देते हैं। हमने आपको दिया है
27 गुणे 29 गुणे 31 गुणे 33 डॉट 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 गुणे 997। हमने आपसे कहा 27 गुणे 29 गुणे 31 गुणे 33 गुणे 997, इन संख्याओं के गुणनफल में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। तो आप देख सकते हो ये सारे विषम संख्याएं हैं, इनमें कोई भी 2 का फैक्टर नहीं होगा। 5 का तो बनेगा लेकिन 2 का कोई फैक्टर नहीं बनेगा, तो हम कह सकते हैं इसमें जीरो नहीं प्राप्त होंगी, इसमें एक भी जीरो नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगे उसका भी हमने रीजन दिया कि विषम संख्याओं में 2 का कोई भी फैक्टर नहीं होता है, केवल 5 का ही फैक्टर होता है। अकेले 5 का फैक्टर एक भी जीरो नहीं दे सकता है जब तक उसके पास 2 का एक गुणज ना हो। तो हम कह सकते हैं विषम संख्याओं के गुणनफल में कोई भी जीरो प्राप्त नहीं होती है। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जरा इसको देखते हैं कौन स्टूडेंट हल करके बताएगा। 222 की पावर 222, 555 की पावर 555, 777 की पावर 777, 222 की पावर 222, 555 की पावर 555, 770 की पावर 770। आपसे पूछा जाए इस संख्याओं के गुणनफल में कितनी जीरो प्राप्त होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूपी टेट, सी टेट, रेलवे, पुलिस, इस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया 222 की पावर 222 गुणे 555 की पावर 555 गुणे 770 की पावर 770। अब आपको बताना है इन संख्याओं के गुणनफल में लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। एक बात आपको क्लियर है कि जीरो के लिए 2 के अंक और 5 के अंक को ही देखना है। तो यहाँ पर 770 की पावर 770 में एक भी ना तो 2 का फैक्टर है ना ही 5 का फैक्टर है, तो इसको हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब बचाइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 111 की पावर 222 गुणे, इसको लिख सकते हैं 5 × 111 की पावर 555। तो हमें पता है कि जीरो के योगदान में 111 का कोई रोल नहीं, 111 का कोई रोल नहीं, तो हम कह सकते हैं ये बचा 2 की पावर 222 गुणे 5 की पावर 555। अब आप देख सकते हो 2 और 5 के पेयर में, 2 और 5 के जोड़े में जिसकी सबसे कम पावर होती है उतनी ही जीरो प्राप्त होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे कम पावर 222 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 222 जीरो प्राप्त होंगे। तो इसका आंसर होगा 222 जीरो। और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल और हम आपको देते हैं। 2 की पावर 212 माइनस 2 की पावर 211 माइनस 2 की पावर 2 की पावर 212, 2 की पावर 211, 2 की पावर 210 गुणे 3 की पावर 212 माइनस 3 की पावर 211 माइनस 3 की पावर 210। आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको हम लोग गलत करके आते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। 2 की पावर 212 माइनस 2 की पावर 211 माइनस 2 की पावर 210 गुणे 3 की पावर 212 माइनस 3 की पावर 211 माइनस 3 की पावर 210। आपसे कहा जा रहा है इस संख्या के गुणनफल में लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आपको जीरो तभी प्राप्त होता है जब आपको 2 और 5 के जोड़े प्राप्त होंगे। तो कुछ बच्चे इसका आंसर बताएंगे सर एक भी जीरो प्राप्त नहीं होगी। इसके ऑप्शन भी दिए देते हैं, देखते हैं कौन इसका ऑप्शन सही बताता है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2,
तीसरा ऑप्शन 0, यानी एक भी 0 प्राप्त नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हमने इसमें ऑप्शन भी दिए हैं। पहला ऑप्शन है 1 0 प्राप्त होगा, पहला ऑप्शन है 1 0, दूसरा ऑप्शन है 2 0, तीसरा ऑप्शन है 0 0 प्राप्त होंगे। 0 0 मतलब एक भी 0 प्राप्त नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो कुछ लोग इसके आंसर लगा रहे होंगे एक भी 0 प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उनको इसमें दिख रहा होगा इसमें 5 का कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन जरा इसको हल करते हैं तो 5 का एक फैक्टर निकल आएगा। देखते हैं इस पेयर में, देखते हैं इसमें जो सबसे कम पावर कॉमन, सबसे कम पावर चढ़ी उसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं 2 की पावर 210। अब देखते हैं जब 2 की पावर 210 कॉमन लिया, यहाँ पर 2 की पावर 212 है, 2 की पावर 210 कॉमन लिया, यहाँ पर 2 की पावर 212 है, तो 212 में से 210 निकल गए, 212 में से 210 निकल गए, तो यहाँ बचा 2 की पावर 2 माइनस। यहाँ पर 2 की पावर 211 है, 2 की पावर 211 से भी 210 निकल गए, तो यहाँ बचा 2 की पावर 1 माइनस। ये 2 की पावर 210 पूरे बाहर हो गए, तो यहाँ पर बचा 2 की पावर यहाँ पर बचा 1, ये पूरा बाहर आ गया। अब इसी प्रकार से इसमें भी हम कॉमन ले लेंगे। इसमें सबसे कम पावर कितनी है 210, तो हम लोग देखते हैं 2 की पावर 212 माइनस 2 की पावर 211 माइनस 2 की पावर 210 गुणे 3 की पावर 212 माइनस 3 की पावर 211 माइनस 3 की पावर 210, इनका आपस में गुणा किया जाए तो लास्ट में कितनी 0 प्राप्त हुई। तो मैंने ऑप्शन भी दिए हैं, पहले में आपका 1 0, दूसरे में ऑप्शन दिया 2 0, तीसरे में ऑप्शन दिया है एक भी 0 नहीं, और चौथे में ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसको हल करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है सबसे कम पावर कितनी है। सबसे कम पावर 2 की पावर 10 है, तो इसमें से 2 की पावर 10 हमने कॉमन ले लिया। जब बाहर कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 12 में 2 की पावर 10 बाहर हो गया, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 2 माइनस लगा दिया। 2 की पावर 11 से 2 की पावर 10 बाहर हो गया, तो 2 की पावर 1 बचा। यहाँ पर 2 की पावर 10 से पूरा 2 की पावर 10 बाहर हो गया, माइनस 1 बचा। इसी प्रकार से इसमें भी सबसे कम पावर 3 की पावर 210 है, इसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ये बाहर निकल आया, अंदर बचा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 11 माइनस 3 माइनस 1। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2 की पावर 210 है, अंदर इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 210, अंदर आपका 3 की पावर 2 9 होता है, माइनस 3 की पावर 1 3 होता है, माइनस 1। इसको यार सॉल्व करते हैं, आपको पता होना चाहिए 0 में 3 की पावर 210 का कोई रोल नहीं है, तो इसको इग्नोर करके अलग कर देते हैं। अब इसको हल करते हैं, 2 की पावर 210 सॉल्व करते हैं, 4 में से 2 और 1 3, 4 में से 2 और 1 3, 4 माइनस 3 इंटू यहाँ पे 3 और 1 4, 9 में से 4 घट जाता है, आपका बचेगा 2 की पावर 210 गुणे यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 5। तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 210 गुणे 5 की पावर 1। तो आपको पता चल रहा होगा 2 और 5 का जोड़ा ही आपको 0 देंगे, तो 2 की पावर 210 है, 5 की पावर सिर्फ 1 है, तो यहाँ से हमें आंसर मिला सिर्फ 1 0 प्राप्त होगी। तो इसका आंसर होगा ओनली 1 0 आपको फाइंड होगी। तो मैंने ए ऑप्शन इसका राइट था, इसका ए ऑप्शन राइट था, इसमें केवल 1 0 प्राप्त होगी। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आया हुआ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इसमें केवल 1 0 प्राप्त होगी। काफी स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। ये क्वेश्चन बड़े ही इजी होते हैं, आपने देखा, देखने पे आपको इसमें 5 का कोई भी जोड़ा नहीं, 5 का कोई भी अंक नजर नहीं आ रहा था। जब इसको सॉल्व किया तो 1 5 का अंक बन गया। इसका मतलब इट मीन्स यहाँ पर 0 भी प्राप्त होंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा था 2 और 5 के पेयर से ही 0 प्राप्त होगा। तो 5 का केवल 1 अंक प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर केवल 1 ही 0 प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं इसका ए ऑप्शन राइट था।
एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको कृपया करके नोट करते रहिएगा। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग छोड़कर चले जाते हैं या फिर गलत कर देते हैं। तो आप देखते हैं कुछ 5 के और 10 के गुणजों के क्वेश्चन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौको 20, 5 25, पूरे डॉट 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 555। क्वेश्चन आपका आता है 5 से लेकर 555 तक के सभी 5 के गुणजों का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त हुई। तो आपका सेम प्रोसेस मैंने आपको बताया था। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, डॉट 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 इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 111। अब हम लोग देखते हैं 5 का 1 में गुणा हुआ, 5 का 2 में गुणा हुआ, 5 का 3 में गुणा हुआ, 5 का 4 में गुणा हुआ, 5 का 5 में गुणा हुआ और 5 का 111 में गुणा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 5 का 111 बार गुणा हुआ। अब अंदर देखते हैं क्या बचेगा। यहाँ बचा 1 गुणे, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 5, डॉट 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 यहाँ बचा 111। हमें पता है क्रमागत संख्याओं में 5 के अंक कम होते हैं, 2 के अंक ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पर 5 के अंक पहले से ही ज्यादा हैं। यहाँ पर 5 के अंक पहले से ही ज्यादा है। 5 111 बार तो बाहर ही है, 5 111 बार तो बाहर ही है और अंदर से भी 5 अगर ले लेंगे तो 5 की संख्या 2 की तुलना में ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर हमने देखा 5 पहले से ही 111 अंक मेरे पास हैं, 5 के 111 अंक पहले से ही मेरे पास है। अगर बेटा यहाँ से हम 5 के अंक निकालेंगे तो और 5 के अंक यहाँ से भी मिले और यहाँ पर भी है तो 5 के अंक 2 की तुलना में अब ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए 0 का अंक निकालने के लिए अब 5 का अंक नहीं देखेंगे। सभी को पता है या तो 5 का अंक देखते हैं या 2 का अंक देखते हैं। तो फिर कौन सा अंक देखेंगे? 2 का अंक देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग 2 का अंक देखेंगे तो 111 में देखना है कितने 2 के अंक बनेंगे। तो इसको हम ऊपर किए देते हैं। 111 में 2 का भाग करेंगे तो आप देख सकते हो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर 55 में 2 का भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 27 में 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तीन 6। फिर 2 का भाग करेंगे, 2 छन 12। फिर 2 का भाग करेंगे 6 में फिर 2 का भाग करेंगे, 2 तीन 6। फिर 3 में फिर हम लोग 3 में 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2। उठाकर जोड़ देंगे, आप देख सकते हो 7 5 12, 12 और 3 15, 15 6 21, 21 और 3 24, 24 1 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 2 7, 1 8, 8 और 2, 8 2 10। तो हम कह सकते हैं इसके गुणनफल में 105 जीरो प्राप्त होंगे। जितने 2 के अंक 105 होंगे और 5 के अंक बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए यहाँ 2 के अंक से देखते हैं। फिर समझ लो, जब भी 5 के गुणज हो, चाहे तो नोट बना के लिख लो, चाहे नोट लगा के लिख लो। यदि संख्या, नोट बना के लिख लो, इसको नोट बना के लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, इसको लिख लो। जब भी आपको 5 का गुणज दिया जाए, जब भी आपको 5 का गुणज दिया जाए, तब 0 के अंक निकालने के लिए 0 के अंक निकालने के लिए 2 से भाग करते हैं। जब भी सीरीज 5 के गुणज में दी जाए तो 0 का अंक निकालने के लिए 2 के अंक से भाग करते हैं, क्योंकि 5 की सीरीज में 5 के अंक सदैव 2 के अंक से अधिक हो जाते हैं
और जो अंक अधिक होते हैं उनसे जोड़ा हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं। 2 और 5 में जिनकी संख्या कम होती है उसी से जीरो का निर्धारण करते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि जब भी 5 के गुणज दिए जाएं तो उनमें हमेशा 2 के अंक का भाग करके ही जीरो निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ ये थर्ड टाइप आपको क्लियर हुआ होगा। और इसमें कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट में लिख के मुझे भेजिएगा और आप लोग कमेंट्स भी कीजिएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको हल करने के लिए दिए थे जिसमें कुछ लोगों के कमेंट्स है, बकाया लोगों ने उनको हल नहीं किए। प्लीज़ इसको आप पढ़िएगा कंटिन्यू। मैं प्रयास करूंगा एक एक चीज़ क्लियर करूं और मैं आपसे दावा करता हूँ अगर मैंने कंप्लीट वीडियो सारे मैथ के डाल दिए तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। कोई भी एग्जाम आप देखने जाना, कोई भी एग्जाम आप देखेंगे सारे क्वेश्चन यहीं से आपको इन्हीं क्लासों से आपके फंसेंगे और मैं 0 से लेकर 100 लेवल तक आपको ले जाने का प्रयास करूंगा। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं उसमें आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं। नंबर सिस्टम का चैप्टर मैक्सिमम एग्जामों में इससे क्वेश्चन आते हैं और हम लोग छोड़कर चले आते हैं क्योंकि क्वेश्चन देख के हम लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़िएगा और दोस्तों अपने दोस्तों यारों को सब्सक्राइब कराइएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों का जितना मुझे स्नेह प्राप्त होगा, जितना मेरा वीडियो आप लोग लाइक करोगे उतने मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतना और अच्छा मैं करने का प्रयास करूंगा। धीरे धीरे आप लोग मेरा सहयोग कीजिएगा तो मैं प्रयास करूंगा यहाँ पर आपके बीच में बेस्ट रीजनिंग के टीचर भी लाए जाएँ, जीएस के टीचर भी लाए जाएँ। बस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।